सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय के बारे में। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ नाम 2 असुरों के बल के मध्य में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए थे, वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण मैं दूर कर दूंगी। यही वरदान विचार कर पर्वतराज हिमालय के पास सभी देवता पहुँचे। वहाँ भगवती की स्तुति करते हुए देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिव को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सनियम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूपा गौरी एवं धात्री को नमो नमः हो। ज्योत्सना रूपिणी चंद्र स्वरूपा एवं सुखमयी का निरंतर नमो नमः। प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, श्री शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो। दुर्गा संकट के पाप कराने वाली दुर्गपारा, सारा रूप सारा, सर्वकारिणी, खयाति कृष्णा, धूम्रा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कीर्ति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कहीं गई हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं की शुदा और छाया रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति तथा तृष्णा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा, शांति और श्रद्धा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति, क्रांति और जो लक्ष्मी रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृत्ति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार हो, उसको नमस्कार हो, उसको बार बार नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा संपूर्ण जीव मात्र की अधिष्ठात्री है और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इस प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वे मंगला रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करें और हमारी आपत्तियाँ दूर करें। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवतीश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्य द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों को नाश कर देती है, वे हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करें। ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जन्म स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भुआएं वाले पार्वती जी ने देवता से पूछा कि तुम लोग किसी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोष से प्रकट होकर शिवा बोला, ये देवता तो शुंभ दैत्य थे,
सताए हुए एवं संग्राम में निशुम्भु से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती के शरीकों से श्री अंबिका जी का प्रकट्य हुआ। इस कारण सारे संसार में कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई, अतः हिमालय में रहने वाली काली का नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ के सेवक चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ देवती को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी क्रांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहाँ बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं नहीं देखा होगा। है असुरराज, वे देवी कौन होगी? इस बात का आप ही पता लगाइए और उसे ग्रहण कीजिए। वे स्त्री क्या है? रतन ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य क्रांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है दैत्येंद्र, वे तो बैठी हुई है। आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसी भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले। तब चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महासुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार से कहना कि इस प्रकार का उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुँचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहाँ पर ही देवी बैठी हुई थी। वहाँ जाकर उसने देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ। मुझे उसने आपके पास भेजा है। मैं वहाँ जो आपकी आज्ञा न मानता उसे परास्त कर देता हूँ। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए जो संदेश है मैं मुझसे सुनिए। उसने कहा है, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है। सभी देवता मेरे अधीन हैं। सभी जग भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी रतन मेरे अधीन हो चुके हैं। इंद्र के श्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्चेश्वरा नामक अश्व रतन प्रणाम करके मुझसे भेंट कर दिया है तथा और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रतन रूप वस्तु थी वे सब की सब है सुंदरी मेरी हो चुकी है। हे देवी, अब हम तुमको स्त्री में रतन मान रहे हैं। इस कारण आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरा पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दोनों में से किसी एक को वर लो, क्योंकि तुम रतन रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। ये अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले। जब इस प्रकार दूत ने देवी से कहा तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी ने गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, है दूत, तुमने जो भी कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसे ही है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं? प्रतिज्ञा इस प्रकार की, जो मुझे युद्ध में जीत लें, मेरा अभिमान तोड़ दें और संसार में मेरे समान बलदारी हो, वे मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभु आए अथवा महासुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीतकर मेरे शीघ्र से प्राणी घेर करें। दूत वाला, है देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। भला कि कहीं त्रिलोकी में ऐसा कोई कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सकें? सारे देवता जो दूसरे देवताओं का सामना भी नहीं कर सकते। तू तो स्त्री है, फिर भी अकेली बैठी है। युद्ध भूमि में इंद्राधिक सभी देवता जिस शंभु आदि देवताओं के सामने ना ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुई उसका सामना कैसा कर सकेगी? इस तरह चले चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्य जब वे तुम्हारे केश पकड़ कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम शंभु बलवान और निशुंभ पराक्रमी है, पर मैं करूँ तो क्या करूँ? प्रतिज्ञा करने से पहले मैंने ये बात नहीं सोची थी। अब तुम जाकर असुरराज को मेरी ये बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करें। तो ये था 5वां अध्याय जो पूरा हुआ। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।